हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। चलिए, जो इस समय यूपी बोर्ड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो रहा है उसका मैं हिंदी का पेपर आपको दिखा देता हूँ। ये किस प्रकार आया था तथा किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए थे। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चन थे उन सब का रिव्यू कराऊंगा आपके सामने, और देखिएगा कि किस प्रकार का प्रश्न है। यदि इसका PDF भी आपको चाहिए होगा तब आप कमेंट कीजिएगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिर आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक, तो जब आप PDF की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें कमेंट में बताना, और इसी प्रकार के और अधिक पेपर यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में बताना, फिर मैं अगले वीडियो में और इसके आगे आने वाले सब्जेक्ट का भी आपको रिव्यू करा दूंगा। ठीक, तो ये देखिए, ये हिंदी का पेपर था और 2021 का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का हुआ है, और ये 801 GQ कोड वाला पेपर है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था, और इसमें कुछ ये निर्देश दिया गया जिसमें कहा गया कि प्रश्न संख्या 1 एवं 2 में से किसी एक प्रश्न को हमें हल करना था। यानी कि दो प्रश्न जो थे उनमें से हमें 1 एवं 2 में से एक प्रश्न को हल करना था, और ये 10 अंक का था। ठीक, और प्रश्न 3 एवं 4 में से किसी एक प्रश्न को हल करना था, और ये 12 अंक का था। ठीक, और ये तीसरा निर्देश जो है ये 5 का एवं 5 खा में से एक प्रश्न को हल करना था, ये 6 अंक का था। ठीक, इसको हम टर्न ओवर करते हैं और दिखाते हैं कि 1 एवं 2 प्रश्न कौन थे जिनमें से हमें एक प्रश्न को हल करना था। ठीक, तो देखिए, ये किसी एक हमारे सब्सक्राइबर ने इसको हमें दिया है। तो देखिए, और दिया गया है प्रश्न 6 एवं 7 में से किसी एक प्रश्न को हल करना है जो कि 8 अंक का था। ठीक, प्रश्न 5 एवं देखिए प्रश्न संख्या 8 एवं 11 में से किसी एक प्रश्न को हल करना था जो कि 12 अंक का था। प्रश्न 9 पूरा हल करना था, 11 अंक का था। प्रश्न 10 पूरा हल करना था, 8 अंक का था। प्रश्न 12 पूरा हल करना था, 3 अंक का था। ठीक, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक, तो पहले एवं दूसरे में से हमें या तो हम पहले के सभी प्रश्न हल कर लें, यहाँ तक है घा तक, या फिर हम दूसरे के सभी प्रश्न गा तक हैं इनको हल कर लें। ठीक, तो जो हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया कि दूसरे को काट दिया और पहला का घा का पूरा आंसर यानी कि 1 से लेके घा तक का पूरा आंसर किया उन्होंने। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है, और यदि इसका हल आपको भी चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो इसका मैं हल वाला इसको सॉल्व करा के इसका वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो इसमें देखिए, तो दिया गया था 4 कथन जिनमें से किसी एक कथन को उन्होंने पहचान कर लिखा। ठीक, जो सत्य होगा उसी को लिख दिया जाता है। इसमें 4 देखिए दिए गए हैं, तो इसका मेरे ख्याल से सत्य जो है ये तीसरा गोदान वाला है। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पर हल नहीं कराने वाला हूँ, मैं रिव्यू करा रहा हूँ, इसलिए मैं यदि हल का वीडियो चाहिएगा तब आप बताइएगा। ठीक, और देखिए, खा गा घा और अंगा, या तो एक के पूरे प्रश्न हल कर लें या फिर दो के पूरे प्रश्न हल कर लें, क्योंकि निर्देश में हमें दिया गया है कि 1 एवं 2 में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। आप कायदे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन्हें पढ़ लीजिए ध्यान से कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे। देखिए, छायावाद युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए, प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, प्रयोगवादी की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो अगले पेपर के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, और दिया गया था कि 3 एवं 4 में से किसी एक प्रश्न को हमें हल करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर तीसरे में 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि या तो हम इसको हल कर लें या फिर हम इसको हल कर लें। ठीक, तो हमने इसको, जो हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने इसको हल किया था। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, और एक के नीचे हमें यानी कि इन 2 गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का आंसर हमें लिखना है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमें अत्यधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ठीक, तो इसी प्रकार ये पूरा गद्यांश है, और इसके नीचे ये 3 प्रश्न हैं जिनका हमें आंसर देना था। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखिए दूसरा गद्यांश जो था ये भी देखिए, और इसमें भी देखिए नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो इस गद्यांश का देखिए, व्यक्ति अपनी निज उन्नति और विकास चाहता है, ये पूरा गद्यांश जो था, और इसका देखिए जो अंडरलाइन किया गया है इसकी हमें व्याख्या लिखनी थी। ठीक, दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसका यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या देना था। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि ऑप्शनल में दिया गया था। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है और काव्य सौंदर्य भी हमें स्पष्ट करना है। तो देखिए, दो पद्यांश दिए गए हैं, एक है उद्धव मन न भय 10-20 वाला सूरदास जी द्वारा, और एक देखिए ये युगधारा यानी कि ये सुभद्रा कुमारी द्वारा जो लिखा गया है उसका यहाँ पर दिया गया है।
सहेवार परवार अंत पर लड़ी वीर बालासी, ठीक। तो इन दोनों में से किसी एक का हमें व्याख्या करना था। और हाँ, या तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो तीसरा नहीं हल करेंगे, या फिर तीसरा हल करेंगे तो चौथा नहीं हल करेंगे, ठीक। क्योंकि ये चौथा प्रश्न है और निर्देश में हमें दिया गया है कि तीसरे और चौथे में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। तो पेपर जो था ज़्यादा कठिन नहीं था, घबराने की बात नहीं थी, दिमाग लगाने की थी। और देखिए 5 का इसमें हमें एक लेखक का जीवन परिचय देना है। और देखिए कहा गया है निर्देश में कि 5 के का एवं खा में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। तो का ये है और खा ये है, ठीक। या तो इन तीनों में से हम एक का जीवन परिचय लिख देंगे तो फिर इनका नहीं लिखेंगे, या फिर इन तीनों में से एक का लिख देंगे तो फिर इनका नहीं लिखेंगे, ठीक। ये हमें ऑप्शन में दिया गया था। अब आगे देखिए, और ये मात्र 2 घंटे का एग्जाम था। पूरा पेपर का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसमें हमें दिया गया है कि अपनी संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हमें हिंदी में इसका अनुवाद करना है, ठीक। संदर्भ सहित इसका। तो देखिए ये भारतीय संस्कृति का है, और या फिर इसका नहीं करते हैं तो हम इसका अर्थ लिख सकते हैं, या फिर इसका भी हिंदी में हम अनुवाद कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए अपदो दूरगामी वाला है जो कि प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का है। और इसमें देखिए हमें या तो एक श्लोक लिखना था जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, और यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए फिर 8वें का करुण हास्य और उपमा उत्प्रेक्षा और सरोठारोला में से किसी एक का करना था, ठीक। तो ये 8वां प्रश्न था। अब आइए देखते हैं हम 9वें प्रश्न को। और यहाँ से हमारा हिंदी गद्य पद्य कंप्लीट होता है और अब आता है ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण की बारी। तो यहाँ पर देखिए 9वें प्रश्न से व्याकरण शुरू होता है, और यहाँ पर हमें उपसर्गों वाला प्रश्न दिया गया था जो कि बहुत ही ईजी होता है। उपसर्गों से हमें शब्द बनाना, ठीक। और देखिए दूसरा प्रश्न जो था वो प्रत्यय का था, और ये प्रत्यय पीछे लगते हैं तो ये प्रत्यय पर था। और ये समास का था, ठीक है। यदि समास में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, समास पर भी वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक। तो ये समास विग्रह का था। आप सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ लीजिए। और इधर देखिए यहाँ पर है तत्सम रूप, ठीक। तत्सम रूप हमें इनका लिखना था, इन चारों में से किसी 2 शब्दों का, ठीक। और यहाँ पर देखिए तो 2 पर्यायवाची देने थे इन दोनों में से, ठीक। किसी 2 का, यानी 4 में से कोई 2 चूज करके उनका हमें 2 पर्यायवाची देना था। और यहाँ पर इन शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना था। मध्वरी धात्राज्ञा अत्यंत और लघुवात्री, ठीक। टर्नओवर लिखा है, आगे टर्न करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि हमें रूप लिखना था, शब्द रूप इन दोनों में से किसी एक का, ठीक। और देखिए यहाँ पर धातु लकार तथा पुरुष का वचन का उल्लेख करना था इन चारों में से किसी एक का। सबसे इजी पूछा जाए तो यहाँ पर पठिष्यति और हंसता का लिख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गलत होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक। और देखिए 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना था। 4 वाक्य दिए गए थे, 2 का करना था, कोई भी आ जाता है, ठीक। बहुत ईजी था। और यहाँ पर देखिए तो किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना था। यहाँ पर 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से कोई एक विषय चूज करके उस पर हमें निबंध लिखना था, ठीक। तो 5 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 5 कौन कौन थे आए थे। और देखिए यहाँ पर हमें खंड काव्य वाला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें जो जिसके ज़िले में जो खंड काव्य लगता है उसका यहाँ पर आंसर करना था, ठीक। तो आप देख सकते हैं कई जिलों के कई खंड काव्य दिए गए हैं। देखिए अग्र पूजा, ज्योति जवाहर, ठीक। और मेवाड़ मुकुट, और इधर देखिए मातृभूमि के लिए कर्ण और जय सुभाष खंड काव्य, ठीक। मातृभूमि के लिए तो हमारे ज़िले में जो लगता था वो जय सुभाष लगता था, तो जय सुभाष का उन्होंने आंसर किया है, ठीक। और देखिए इधर कर्मवीर, भारत, और देखिए तुमुल खंड काव्य, ठीक। तो जो खंड काव्य लगता है उसका आंसर करना था। तो इस प्रकार ये पेपर जो था वो पूरा हमने आपको रिव्यू करा दिया है। यदि और पेपर भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं डाला हूँ, वो आपके कमेंट के ऊपर है। यदि आप कमेंट करेंगे तभी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।